बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल CS हाउस। तो आज हम कंप्यूटर साइंस की कुछ फील्ड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि ICS के स्टूडेंट्स अपना ICS कंप्लीट करने के बाद उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि हम जो आज डिफरेंट फील्ड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, इस फील्ड ने दुनिया में बहुत बड़े बड़े नाम पैदा किए। अगर हम बात करें तो बिल गेट्स, किसी से नाम ढका छुपा नहीं है। बेशक वो काफ़ी देर दुनिया का अमीर तरीन शख्स भी रहा और उसका ताल्लुक भी कंप्यूटर साइंस की फील्ड से ही था। उसके बाद आज रिसेंटली जो दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स है, जेफ बेजोस। तो जेफ बेजोस जो है उसका ताल्लुक भी उस बेसिकली तो वही बिजनेसमैन है, लेकिन उसकी क्वालिफ़िकेशन में भी कंप्यूटर साइंस का टैग लगा हुआ है और उसका जो बिज़नेस है वो भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही है। अमेज़ॉन कंपनी, जिसका मेन फीचर ये है ऑनलाइन सेल एंड परचेज़। उसके बाद अगर हम बात करें और ये दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स इस वक्त बिल गेट्स जो है वो दूसरे नंबर पर, और उसके साथ ही एक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही फील्ड का बंदा जिसे मार्क ज़ुकरबर्ग, जो कि सब जानते हैं फेसबुक का मालिक है और उसका ताल्लुक भी कंप्यूटर साइंस से है। तो बेशक अगर हम ये कहें कि कंप्यूटर साइंस दुनिया की सबसे टॉप रैंक्ड फील्ड है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि टॉप अमीर तरीन शख्स हैं वो भी कंप्यूटर साइंस से ही रिलेटेड हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। वैसे तो कंप्यूटर साइंस की बहुत सारी फील्ड्स हैं जो कि ICS के बाद ज्वाइन की जा सकती हैं, लेकिन टॉप 10 फील्ड्स की लिस्ट मैंने बनाई है। उनमें सबसे पहले आती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेशक एक टॉप रैंक्ड फील्ड है और इसमें पाकिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डिग्री करवा रही हैं, और इसमें अगर हम डिग्री कंप्लीट कर लें तो हम अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमाया जा सकता है। उसके बाद सेकंड वन इज़ BS कंप्यूटर साइंस। BS कंप्यूटर साइंस बिलाशुबा ICS के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। BS कंप्यूटर साइंस करने के बाद भी वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो एक अच्छा खासा पैसा जो है वो कमा सकते हैं और अपने फ्यूचर को सेव किया जा सकता है। और पाकिस्तान में तकरीबन मोस्टली जो है हर टॉप की यूनिवर्सिटी BS कंप्यूटर साइंस की डिग्री करवा रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आ रहा है रोबोटिक्स एम्बेडेड सिस्टम, मतलब BS रोबोटिक्स। तो अगर हम इसकी बात करें तो पाकिस्तान में अभी रोबोटिक्स पर बहुत ज़्यादा काम तो नहीं हो रहा, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जैसे जापान वगैरह उसमें भी काफ़ी हो रहा है। चीन हमारा हमसाया मुल्क, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। तो पाकिस्तान में कुछ ऐसी मतलब कुछ लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि BS रोबोटिक्स करवा रही हैं, जैसे कॉमसेट्स वगैरह है, नस्ट है, UMT वगैरह है। ठीक है, तो ये वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं BS रोबोटिक्स में करवा रही हैं, लेकिन ये जदीद हमारी टेक्नोलॉजी है। अगर हम इसमें अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं और अगर हमें काम करना आता है तो बिल्लाशुबा कोई इसमें शक नहीं है कि हमारा जो फ्यूचर होगा वो बहुत ब्राइट होगा। उसके बाद है जी BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भी हमारी इस वक्त की ज़रूरत है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बहुत मांग है पूरी दुनिया में। तो ये भी एक बहुत अच्छी डिग्री है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ICS के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि इसको अप्लाई करके अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। उसके बाद आता है BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन BS IT। तो BS IT भी हमारी पाकिस्तान में एक टॉप की फील्ड है और टॉप की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसमें डिग्री करवा रही हैं। ICS के बाद हम इसको ज्वाइन करके अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। और आजकल दौर है कंप्यूटर साइंस एंड IT का, तो IT और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं, जो लोग हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, क्योंकि एक तो मतलब कंप्यूटर साइंस की फील्ड से हट कर भी जो बाकी फील्ड्स हैं उनमें भी किसी न किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर कंप्यूटर साइंस की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब हर फील्ड में कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। तो इनफैक्ट कंप्यूटर साइंस के जो लोग हैं उनकी डिमांड टाइम गुजरने के साथ साथ बढ़ती जाएगी और इनकी डिमांड कभी कम नहीं हो सकती। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन, मतलब हमारा जो ये जैज़ वारिद मतलब टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इसमें आ जाता है। तो ये सारे जो हैं
ये भी एक बड़ी अच्छी टॉप की फील्ड है और इसमें भी पाकिस्तान में भी काफ़ी डिमांड है और फॉरेन कंट्रीज़ में भी काफ़ी डिमांड है। काम इनके बढ़ते जा रहे हैं, नई नई फंक्शनैलिटीज़ ऐड करते जा रहे हैं और लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये भी एक पाकिस्तान में टॉप की फील्ड है जो कि पाकिस्तान की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ ये डिग्री करवा रही हैं। अगर हम ये कर लेते हैं तो इससे भी हम अपना फ्यूचर सेव कर सकते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है। इसको करने के बाद हम एक इंजीनियर बन जाएंगे और इंजीनियर जो है उसकी डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है और कभी भी इनकी डिमांड जो है वो कम नहीं हो सकती। तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि आईसीएस के स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये सिर्फ वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिनका आईसीएस जो है वो फ़िज़िक्स के साथ हो, फ़िज़िक्स और मैथ। अदरवाइज़ जो स्टैट वगैरह ये दूसरे हैं वो ये फील्ड ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। उसके बाद है बीएस नैनो टेक्नोलॉजी। ये भी एक हमारी जदीद टेक्नोलॉजी है और इसको भी अप्लाई करके हम अपना फ्यूचर सेव कर सकते हैं। पाकिस्तान में कुछ लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बीएस नैनो टेक्नोलॉजी में ये डिग्री करवा रही हैं। उसके बाद आता है बीएस स्पेस साइंस। बीएस स्पेस साइंस जो है ये बहुत ही अच्छी फील्ड है और इसको भी मतलब आईसीएस के स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। पिछली मैंने सारी जितनी भी फील्ड्स हैं डिस्कस की, उनमें एक तो ये कि गवर्नमेंट जॉब्स भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। गवर्नमेंट जॉब से हट कर प्राइवेट भी बहुत ज़्यादा डिमांड है लोगों की, मतलब गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी सभी जगहों पर जो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद बीएस फिज़िक्स। इनफैक्ट ये वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिनका आईसीएस फिज़िक्स के साथ हो। तो बीएस फिज़िक्स एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही वास्ट फील्ड है जिसकी पूरी दुनिया में बहुत डिमांड है। तो ये भी आईसीएस के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एडमिशन लेकर डिग्री हासिल कर लें और उसके बाद अपने फ्यूचर को सेव किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है बीएस कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स। ये भी फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है। फ़िज़िक्स ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है और इनफैक्ट बीएस फ़िज़िक्स एंड बीएस कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स ये दोनों सिर्फ वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिनका आईसीएस फ़िज़िक्स के साथ हो। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी फील्ड है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में इन सभी फील्ड्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इनमें कोई भी फील्ड आप ज्वाइन कर लें तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद है जी बीएस मैथमेटिक्स। बीएस मैथमेटिक्स, मैथ, फिज़िक्स वगैरह ये जो हैं इन सब्जेक्ट्स की डिमांड हमेशा रहती है। तो आप मतलब बीएस मैथ जो है ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है जो कि आईसीएस स्टूडेंट्स के इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन हर यूनिवर्सिटी बीएस फिज़िक्स, बीएस मैथ वगैरह करवा रही है। उसके बाद है जी इससे हट कर कुछ और फील्ड्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि आईसीएस के स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब एक तो था फिज़िक्स और फिज़िक्स मैथ और उसके साथ कंप्यूटर साइंस, लेकिन इनसे हट कर भी कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो कि वो ज्वाइन कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले आते हैं जी बीएस इंग्लिश। बीएस इंग्लिश जो है ये एक बहुत अच्छी फील्ड है, एक लैंग्वेज है, स्पेसिफिक लैंग्वेज है। तो एक और इसके साथ मैं बात बताता जाऊँ कि बीएस इंग्लिश जो है, जो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि मैं कंपटीशन का इम्तिहान पास करूं, मतलब सीएस वगैरह जो है वो देने के ख्वाहिशमंद होते हैं। तो उनके लिए मेरी तरफ से ये मशवरा है कि अगर वो सीएस के ख्वाहिशमंद हैं, सीएसएस के ख्वाहिशमंद हैं, तो उनको बीएस इंग्लिश करनी चाहिए। बीएस इंग्लिश जो है वो सीएसएस में बहुत ही हेल्पफुल होती है। उसके अलावा आप एक स्पेसिफाइड ज़ुबान जो है, लैंग्वेज है, उस पर अबूर हासिल कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। उसके बाद आता है बीबीए। इनफैक्ट बिज़नेस, ये बिज़नेस की डिग्री है, तो बिज़नेस जो है वो हमेशा टॉप पर रहता है और बिज़नेस जो है उसके बगैर पूरी दुनिया की मैशत नहीं चल सकती। तो आईसीएस के स्टूडेंट जो है वो बीबीए की तरफ भी जा सकते हैं। एलएलबी, लॉयर, तो एलएलबी भी की जा सकती है। आईसीएस के स्टूडेंट्स जो हैं वो, इनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अगर चाहें, अगर वो ख्वाहिशमंद हों तो वो एलएलबी की तरफ भी जा सकते हैं और अपने फ्यूचर को ब्राइट किया जा सकता है। उसके बाद है बीएस मैस कम्युनिकेशन। इस फील्ड की तरफ भी जा सकते हैं। हमारे इस टाइम
टाइम जो चल रहा है वो है मीडिया का टाइम। तो मीडिया की ये डिग्री है और इसमें भी अपने फ्यूचर को सेव किया जा सकता है। और पाकिस्तान में हर यूनिवर्सिटी, मतलब टॉप की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो BS मैथ्स कम्युनिकेशन, LLB, BBA, BS इंग्लिश वगैरह ये सारी जो हैं वो डिग्रीज़ करवा रही हैं। और पीछे जितनी भी हमने डिग्रीज़ फील्ड्स डिस्कस की वो सारी फील्ड्स जो हैं पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, टॉप यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो रहा है, सिवाय 2-4 जो फील्ड्स हैं जैसे रोबोटिक्स वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, तो इनके लिए स्पेसिफाइड यूनिवर्सिटीज़ हैं। बाकी जो हैं वो हर यूनिवर्सिटी में BS करवाया जा रहा है। तो उसके साथ ही मैं आपको एक बात करना चाह रहा हूँ कि फ़ील्ड कोई भी बुरी नहीं होती, लेकिन उसमें आपकी मेहनत, आपकी हुनरमंदी, मतलब आप ये देखा जाएगा कि मार्केट में जब आप जाएंगे तो ये देखा जाएगा कि बंदे को काम कितना आता है। इनफैक्ट ये भी देखते हैं कि उसकी डिग्री उसके पास कौन सी है, उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है आपका काम। अगर आपको काम आता है तो आप चाहे छोटी यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री थी या आपकी डिग्री थोड़ी सी कम थी, आपका CGPA थोड़ा सा कम था, तो कोई मैटर नहीं करेगा, आपका काम देखा जाएगा और उसके हिसाब से आपको पे किया जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका हुनर, आपकी सेल्फ स्टडी, तो उस पर तवज्जो दें और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर दें। और वीडियो के एंड पर मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और साथ में कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये आइडिया नहीं होता कि उन्होंने अपना इंटरमीडिएट तो कर लिया है, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं है कि वो आगे किस फील्ड में जा सकते हैं। तो इसके साथ ही मैंने मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी एक वीडियो बनाई थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं इंजीनियरिंग के लिए और FA वगैरह और ICOM के लिए भी वीडियो बनाऊंगा। तो जो मेडिकल वालों की जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ठीक है जी, गुड लक, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।